गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर सक्सेस इन एचएस। तो आज मैं मेरे वीडियो पे बात करूँगी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को लेके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पैटर्न में 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस कर लिया है। तो हम आज बात करेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को लेके। फिर से मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ और 2024 का क्वेश्चन पेपर लेके मैं आप लोगों को टेक्निक्स बोल रही हूँ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो ये टेक्निक जो है ये इसमें देखिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी। और देखिए और एक क्वेश्चन है कि गिव ए डेफिनेशन ऑफ द साइंटिफिक इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन। ऑलरेडी आपका ये क्वेश्चन आपका पास है कि 2024 का 2 मार्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड एनालॉजी और गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन। ये दोनों ही 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड एनालॉजी लिखना है या डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन लिखना है। तो आपको डेफिनेटली आपको गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड एनालॉजी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब वो एग्जाम्पल पे मार्क्स ज़्यादा आता है। डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका एग्जाम्पल पे आता है। एग्जाम्पल पे मार्क्स ज़्यादा आता है क्योंकि अगर डिफाइन बोल के लिखा हुआ है, अगर डिफाइन बोल के अगर लिखा होता कि डिफाइन साइंटिफिक इंडक्शन, तब भी आपको जो है आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ऐसा मेंशन किया ना किया हो सकता है क्वेश्चन, तब फिर भी आपको डिफाइन बोल कर अगर लिखा हुआ है या फिर व्हाट इज़ बोल कर अगर कोई कुछ लिखा हुआ है तब भी आपको एग्जाम्पल शो करना पड़ेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर पे। क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पे अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया तो आपको कभी भी 2 मार्क्स नहीं आएगा, आपको 1.5 आएगा। पर अगर आपका डेफिनेशन के बाद अगर जैसे कि उसमें जो आपका था 2 क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड एनालॉजी और उसमें था गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन। एग्जाम्पल पे टाइम आपका कम जाएगा, फर्स्ट ये एक चीज़ है, क्योंकि सिर्फ आपका एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी लिखने से ही आपका हो जा रहा है, टाइम कम पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी आपका इसमें 40 मिनट्स है। तो ऑलरेडी 40 मिनट्स पे आपको 12 क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम्पल लिखने से आपका टाइम कम जा रहा है, क्योंकि अगर साइंटिफिक इंडक्शन आप लिखेंगे तो साइंटिफिक इंडक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है कि साइंटिफिक इंडक्शन पे या किसी भी अगर डिफाइन बोल के आया या डेफिनेशन गिव द डेफिनेशन आया तो उसमें भी आपको डेफिनेशन के बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। इसलिए स्मार्टली आपको तरीका ढूंढना है कि, इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि 15 मार्क्स आप पहले जब क्वेश्चन पेपर देगा तो और वाला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा क्वेश्चन करना है, वो जैसे और वाला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा क्वेश्चन करना है वो उसको आपको टिक मार्क कैसे करना है। तो आगे आपका दिमाग में है कि भाई गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड एनालॉजी में मुझे टाइम कम जाएगा और सिर्फ एग्जांपल लिखने से हो जाएगा, पर डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन पे मुझे डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम्पल पे भी देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा 2 मार्क्स नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे एग्जाम्पल लिखना है, ये मुझे नहीं लिखना है, मुझे अच्छे से आने से भी मुझे ये नहीं लिखना है, क्योंकि अच्छा मार्क्स पाने के लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने ये बोल ही चुकी हूँ। उसके बाद जैसे है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि व्हाट डू यू मीन व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन ऑफ कॉजेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन ऑफ कॉजेस, ये है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। उस पर भी और है, और उसका जो और है वो है कि स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। सिंपल ऑब्जर्वेशन ये जो है ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आपको कौन सा वाला करना है, आप खुद सोचिए कौन सा वाला करना है, किसमें आपको मार्क्स ज़्यादा आएगा। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन ऑफ कॉजेज पे आपको
डेफिनेशन भी लिखना है, उसके बाद आपको प्लस जो है वो एग्जाम्पल लिखने से आपको 2 मार्क्स आएगा, क्योंकि ये जो है ये हिडन चीज़ें हैं। क्योंकि सिर्फ अगर आपने डेफिनेशन लिखा है तो वो आपको 1 भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। पर यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन, एकदम डायरेक्टली 2 बोल के मेंशन किया है। ये 2 मेंशन करने के लिए आप अगर 2 एडवांटेजेस लिखेंगे, नंबर 1 देके नंबर 2 देके, तो डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ये है एक सिंपल कैलकुलेशन। क्योंकि अगर मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल अगर आपने नहीं दिया या फिर कैलकुलेशन करके नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें 2 एडवांटेजेस लिखा हुआ था, इसलिए आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है। 2 एडवांटेजेस लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको 2 एडवांटेजेस करना है, नंबर 1 देके और नंबर 2 देके। अगर डेफिनेटली ये अगर करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स मिलना है। तो ये जो है वो कैलकुलेशन करके करना है। क्वेश्चन पेपर जो है वो कैलकुलेशन करके करना है। ऐसा ही नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन आया तो मैं ये लिख रही हूँ, मुझे वो क्वेश्चन आया तो मैं वो लिख रही हूँ। नहीं, आपको फुल्ली आपको कैलकुलेशन करके करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है कि एसी ईस्ट पैसिफिक जो है, जो हम एसी ईस्ट पैसिफिक जो है वो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसी ईस्ट पैसिफिक जो है उसका मीनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। और उस पर और देके लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। अभी आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन करना है। क्यों करना है ये वाला क्वेश्चन? क्योंकि ये जो व्हाट इज़ द ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी, उसको आपको लिखना होगा थ्योरी, उसके बाद किसने किया था, कब किया था। ये बहुत सारा लिखने से लेंदी होगा, वो बहुत सारा लिखने से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। पर ऐसी पर्सिपी जो है ये अगर आप किसने बोला था और इसका मीनिंग अगर आप लिख लिए तो ऑटोमेटिकली आपको 2 मार्क्स आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान है कंपेयर टू दिस। तो ये सब जो चीज़ें आपको कैलकुलेशन करके करना है। ये जो चीज़ें हैं आपको कैलकुलेशन करके करना है। अगर आप कैलकुलेशन करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये आसान भी होगा और मार्क्स भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है वो देखिए कि राइट एनी 2 क्रिटिसिजम्स ऑफ नेव रियलिज्म। ये क्वेश्चन जो है ये आइदर 4 मार्क्स का आता है या फिर 2 मार्क्स का आता है। ये जो क्वेश्चन है ये आइदर 4 मार्क्स का आता है या फिर 2 मार्क्स का आता है, पर आता ही है। अगर इसमें और भी कभी हुआ तब भी और बोल के अगर कोई और भी क्वेश्चन दिया तो अब भी आपको ये करना है। क्योंकि अगर आप 2 क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं तो 2 में से 2 आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप आज का वीडियो देख के ये समझ चुके होंगे कि 2 मार्क्स का जो है वो आपको कैसे करना है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स को कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उस कमेंट का मतलब आपका डाउट का क्लियर करके दूंगी। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं जो टेक्निक्स आपको बोल रही हूँ वो टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे, मैं आज भी बोल रही हूँ कि 30 डेज शायद अभी बचा भी नहीं है, पर जितना दिन बचा है आप अगर मेरे टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका 30 मार्क्स जो है वो प्री बोर्ड से ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट डे हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को लेके बात करेंगे। नेक्स्ट डे हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को लेके बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।